नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाले में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने ऑलरेडी सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन वहां पे प्रश्नों की संख्या कम था। आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट जिनका नाम रेनू देवी है, आप चैनल पर देख सकते हैं, सभी एक्चुअल क्वेश्चन जो है हमें कॉमेंट कर दिया है। इसका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के चलते जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो भी बचा खुचा क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए सभी क्वेश्चन क्या क्या आए थे सेकेंड शिफ्ट में। एक प्रश्न आया था, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें इसे कौन बनवाया था, तो इसे मौर्य राजा अशोक ने बनवाया था। एक प्रश्न आया था, सिंधु सभ्यता का शासक से रिलेटेड आया था। यही एक क्वेश्चन अधूरा है, जो अभी भी अधूरा है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास इसका ऑप्शन हो तो हमें जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था, कार्यपालिका का कार्यभार किसके हाथों में होता है? तो दोस्तों कार्यपालिका का जो कार्यभार होता है ये भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ऑप्शन में दिए गए थे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति राइट आंसर करके आना था, क्योंकि केंद्र स्तर पे बात हो रही थी। बात करें, एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री योजना का प्रमुख लक्ष्य गरीबों को आवास प्रदान करना है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इनका प्रमुख लक्ष्य है कि जो अत्यंत गरीब है उसको जो है 2 करोड़ लोगों में जो है आवास प्रदान करना का लक्ष्य रखा गया। और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? CHSL के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है आवास प्रदान करने का। तो ये 31 मार्च 2022 तक रखा गया था। 2 करोड़ घर को प्रदान करना है गरीबों के बीच। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि क्या होता है जब धातु को ठंडे पानी से रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। दोस्तों एक भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये जो है एक बच्चा जो है हमें पूरा कमेंट किया है, सभी प्रश्न यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चे का, जिनका नाम रेनू देवी है। एक प्रश्न आया था, मास्टर ब्लास्टर की उपाधि किसको दिया गया था? तो मास्टर ब्लास्टर की उपाधि जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। इसे मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बक्सर की युद्ध कब होती है? 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और यह रॉबर्ट क्लाइव है अंग्रेज का प्रथम, मतलब भारत में अंग्रेज प्रथम गवर्नर है। ये कौन है? प्रथम गवर्नर है भारत का रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा बंगाल का बैरन हैंगस्टस। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये तो सिर्फ गवर्नर है और बैरन हैंगस्टस जो है गवर्नर जनरल है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। एक अब युद्ध से बात आया तो एक युद्ध और होता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में होती है। आपको ये बात भी याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि जब बाबर ने फरगना की गद्दी को संभाला था, आपको पता ही है मुगल वंश को स्थापना करने से पहले बाबर जो है फरगना गणराज्य का जो है शासक रह चुके हैं। तो जब वो फरगना के गद्दी पर बैठे तो उसका उम्र कितना था? इस प्रकार का एक जटिल प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों बाबर का उम्र उस समय 12 वर्ष था। बात करें मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो ये है बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरीद्दून बाबर। और बाबर के पिता का नाम क्या है? शेख उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है इनके पिता का नाम है। तो आपको इतना बात याद रखना है बाबर का। साथ ही साथ बाबर की पानीपत की प्रथम लड़ाई के तहत जो है मुगल वंश की स्थापना हुई। 1526 में प्रथम लड़ाई हुआ था पानीपत का। द्वितीय लड़ाई जो हुआ था 1556 में हुआ था। और तृतीय लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। ये तीनों लड़ाई भी आपको याद रखना है। और इसी शिफ्ट में मुगल वंश से एक और प्रश्न पूछा गया कि जो यहाँ पे मुगल वंश के अंतिम शासक हैं बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों आज मुगल वंश से 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो जो है संस्थापक से और एक जो है इंड किया उनसे। तो इनकी मृत्यु जो है 1862 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बर्मा की तत्कालिक राजधानी रंगून में हुआ था। हालांकि बर्मा की अब राजधानी बदल गए हैं, नेपिता हो गया है। और बर्मा का नाम भी बदल गया है, म्यांमार हो गया। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत हुआ था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में, तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में। और द्वितीय लड़ाई जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजय रहे थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय रहे थे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न और, हाँ दोस्तों एक बात बताना जरूरी है कि मुगल जो काल रहा कब से कब तक रहा भारत में, तो 1526 से
1857 तक रहा। 1857 में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है, उसके समय ही साथ ही मुगल वंश की समाप्ति मानी जाती है। एक प्रश्न आया था कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, दीपिका कुमारी जो है फेमस आर्चर है, जैसे ये महिला तीरंदाज है, तो यहाँ पे राइट आंसर महिला तीरंदाज करके आना था। अब बात करें अभिनव बिंद्रा किस खेल से है, तो शूटिंग से है, और इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था, और ये पहला ऐसा आदमी बना जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। दीपिका पल्लिकल किस खेल से है, तो सिक्वेश से है। यहाँ पे दीपिका कुमारी पूछा गया था, और ये है दीपिका पल्लिकल जो सिक्वेश खेलती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब युवराज सिंह को कैंसर की शिकायत हुई थी, तो उस समय अपने जो है दुखद घड़ी को व्यक्त किए थे आत्मकथा के माध्यम से, तो इनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह ने डरबन के मैदान पे 6 बॉल में 6 छक्का मारा था जॉन स्टुअर्ट के बॉल पे। आपको जैसा याद ही होगा, इंग्लैंड के बॉलर थे, उनके 6 बॉल में 6 छक्का मारे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये मैच जो है कहाँ हुआ था, तो ये डरबन में हुआ था। डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। एक प्रश्न पूछा गया था जो रिपीट किया हुआ प्रश्न है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। बिहू से अब जो है असम से और भी नृत्य जैसे सतरिया है, ये शास्त्रीय नृत्य है। खेल गोपाल है। अंबुबाची मेला का आयोजन भी असम में ही होता है, कामाख्या मंदिर के परिसर में, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ असम का जो अभी मुख्यमंत्री है उसे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष भी है, हेमंत बिस्व शर्मा। तो आपको इसको भी याद रखना है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। एक प्रश्न आया था कि भारत में अब तक कितनी बार जनगणना कराई जा चुकी है, तो दोस्तों भारत में अब तक 15 बार जनगणना कराई जा चुकी है। बात करें प्रथम जनगणना की, तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के समय से जो है इसे कंटिन्यू किया गया 10 वर्षों के अंतराल पे। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई, और अंतिम जनगणना जो है 2011 में हुआ है। हालांकि जनगणना 2021 में प्रस्तावित है, लेकिन ये पेंडेमिक के चलते जो है इसमें डिले हुआ है, अभी तक नहीं कराया गया है। अब बात करें जनगणना से थोड़ी सी कि सबसे अधिक साक्षर राज्य था केरल, सबसे कम साक्षर राज्य था बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरल हो जाएगा, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा हो जाएगा। तो इतना बात आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कवक की विशेषता नहीं है, या कवक क्या होती है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, तो एक ऑप्शन वहां पर था कि पोषण का ये शोषण कर लेता है, तो ये जो ऑप्शन था ये सटीक नहीं बैठता, और यही राइट आंसर करके आना था। बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, वहीं शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए बता दिया। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, जैसा कि मौलिक अधिकार का चर्चा हम रोज करते हैं एनालिसिस के दौरान, और पूरा जो है पोस्टमार्टम करते हैं, और आई होप कि अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा एक एक आर्टिकल। थोड़ा सा मैं फिर यहाँ पे समझाऊंगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 है। पहले कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था। कौन सा हटा, संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटा, ये हटा था 1978 में। कौन से संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब है 6, किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कितने भाग में रखा गया, भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करते हैं, 12 से लेकर 35 तक। तो आपको मौलिक अधिकार के बारे में इतना बात याद रखना है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उन्हें आपको जरूर याद रखना है, जैसे 14 समता का अधिकार, 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, और इसके बाद 21 निजता का अधिकार, 23 मानव तस्करी पे रोक, 24 बाल श्रम पे रोक, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतना आपको याद होना ही चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल जो है धौलावीरा कुल कितने भागों में विभक्त था। दोस्तों, धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त था। वहां पे 3 एक ऑप्शन दिया गया था और राइट आंसर था। ये 3 भाग में विभक्त थे, और धौलावीरा का जो है 2021 में जो भारत के लेटेस्ट साइट जो यूनेस्को के अंदर नॉमिनेट किया गया है, इसमें धौलावीरा भी शामिल है और रामप्पा मंदिर शामिल है। धौलावीरा कहाँ है भारत में, तो ये गुजरात राज्य में है, और रामप्पा मंदिर कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। तो ये दोनों को जो है यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है 2021 के अंदर, जो लेटेस्ट है भारतीय साइट। बात करें यूनेस्को की बात आई है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इनकी मुख्यालय जो है पेरिस में है, और आंद्रे ओजोलो इसका भी वर्तमान में अध्यक्ष है, तो जो भी फ्रांस की है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट की पूरी प्रश्न जिन्होंने भी पोस्ट किया है, इनका नाम रेणु देवी है। इन्हें मैं बार बार धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप तक जो है एकदम रियल एक्चुअल प्रश्न जो है आप तक पहुंच रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।